जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है और मैंने आप लोगों को बोला था कि इस चैनल पर आपको पूरे रीजनिंग के यानी कि रागा के जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड हो चुका है, जल्दी से जाके पहले उनको देखिए। उसके बाद आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे ना एक फिगर लाना है। अब वो फिगर कहाँ से मिलेगा सर? ये है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, या फिर 1, 2, 3, 4 के आधार पर। तो आपको करना क्या है, इनके बीच में कोई एक इंटर रिलेशन चेक करना है कि इनके बीच में कौन सी चीज़ घट रही है, बढ़ रही है, या फिर एक अपना स्थान चेंज कर रही है। तो बहुत ध्यान से सुनो सर। इसके अंदर 4 लाइन थी सर, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर कितनी लाइन बची सर? 3। इसके अंदर कितनी बची? 2। इसके अंदर कितनी बची? 1। मतलब अब की बार लाइन गायब हो जाएगी, और लाइन गायब हो जाएगी तो इसके अंदर लाइन है, मतलब ये हटा दो, इसके अंदर हटा दो और इसके अंदर भी हटा दो। तो बचा क्या था? ऑप्शन नंबर 3। मतलब बिना सोचे समझे आप क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे। इसको नॉन वर्बल की सीरीज बोला जाता है। बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो या तो कोई भी चीज़ बढ़ रही होगी या कोई चीज़ घट रही होगी, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, फिर आगे की तरफ बढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सेम कहानी है। एक सही आकृति को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको यहाँ पर एक फिगर फाइंड करना है कि कौन सा फिगर आएगा, और वो फिगर बेटा इनमें से ही चारों में से कोई आएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, डायरेक्शन का खेल है। जैसे अगर मैं पहले वाले इस डॉट की बात करूं कि सर ये पहला वाला डॉट कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये है नॉर्थ ईस्ट में। देखो ये डायरेक्शन मैंने बोला था सर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा बच्चे साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये वाला जो डॉट है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। सर दूसरे वाले में ऊपर आ गया, मतलब कहाँ आ गया? नॉर्थ में, मतलब इस साइड घूम रहा है। फिर कहाँ आ गया सर? इधर, मतलब नॉर्थ वेस्ट में। फिर कहाँ आ गया सर? इधर, मतलब वेस्ट में आ गया। अब की बार मतलब इस तरीके से घूम रहा है, तो डेफिनेटली अब की बार वो कहाँ होना चाहिए? साउथ वेस्ट में। और साउथ वेस्ट में सर इधर तो है नहीं, हटा दो। इधर भी नहीं है, हटा दो। इधर पश्चिम की तरफ है, हटा दो। आंसर क्या बनेगा सर? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन के फिगर को आप चेक कीजिएगा, वो रोटेट किस साइड हो रहा है। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड सेलेक्ट द फिगर दैट relate to the third figure in the same way that is second figure related to first figure। यानी कि सेम ही कहानी है कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका अगले फिगर के साथ आपको कराना पड़ेगा। तो सर इनके बीच में रिलेशन चेक करो। सर ये जो डॉट है अभी कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये इस साइड आ गया डॉट। तो ये जो स्टार इस साइड है, डॉट इस साइड आ जाएगा, मतलब ये स्टार बेटा इस साइड आ जाएगा। और इस साइड स्टार देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है और इसको में भी नहीं है। आंसर क्या बचेगा सर? ऑप्शन नंबर सी बचेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, ये जो फिगर भरे हुए फिगर हैं, इसको कैसा कर दिया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दिया ऐसे। तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे कर देंगे तो मेरे भाई ये दोनों फिल हो जाएंगे, और ये दोनों फिल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिगर घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीबीटी एग्जाम होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें ना क्या करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम को ख़राब कर देते हैं और लास्ट में जाके कट ऑफ नहीं निकाल पाते। हालांकि रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपसे सॉल्व नहीं हो। होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। तो आपको टाइम के अनुसार सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कि इसको आगे अगर मैं फॉलो करते जाऊं तो मेरे भाई कौन सा आंसर आने वाला है। तो देखो आप चेक कैसे करोगे। सर 1, 2, 3, 4, 4 हैं, इसमें सर एक गायब कर दिए, कितने बचे? 3। इसमें कितने बचे? 2। इसमें कितने बचे? 1। मतलब ये जो लटका हुआ पोर्शन है, बाहर की तरफ डंडी जो निकली है वो गायब होती जाएंगी। तो अगले वाले में एक भी डंडी नहीं रहेगी, मतलब इनमें डंडी है, तो डेफिनेटली हटा दो। बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी बचेगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीके से देखो, सर ये अभी इधर भरा हुआ है, अब की बार इधर आ गया, मतलब एक को छोड़ेगा और इधर आ जाएगा, फिर एक को छोड़ेगा और इधर आ जाएगा, इधर है, फिर एक को छोड़ेगा इधर आ जाएगा, फिर इसको छोड़ेगा इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है जो फिल वाला एरिया है वो एक को छोड़कर अगले वाले फिगर को या अगले वाले एरिया को कवर कर रहा है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कहानी है भाई, सेम कहानी। क्या लिखा है, एक प्रॉब्लम फिगर लिखा और नीचे आंसर फिगर लिखे हैं। आपको दी गई अगली उत्तर आकृति का चयन करना है, इससे आगे कौन सा फिगर आएगा। और आगे अगर आपको फिगर फाइंड आउट करना है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये भरा हुआ पोर्शन जो सर्कल है वो इधर है, इस यहाँ पर बेटा इधर आ गया, यहाँ से फिर इधर आ गया, इधर से वापस इधर आ गया, इधर से बेटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जैसे ऊपर जाएगा मतलब यही आकृति क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, या फिर यही आकृति रिपीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देख लो सर, ये ट्रायंगल पहले इधर था तो फिर इधर आ गया, अब इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ जाएगा, मतलब यही वाला फिगर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और ये वाला फिगर मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहा था, सर मुझे जल्दी से बताओ कि ये वाला फिगर कहाँ पर रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। सर ऊपर चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये हो सकता है। आगे की तरफ सर ये ट्रायंगल आगे की तरफ है, बिल्कुल। सर यहाँ एक खाली चाहिए था, यहाँ दो भरे, मतलब खत्म करो। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, डी। सेम कहानी हुई है, ये पहला वाला फिगर ही आगे चल के रोटेट हो गया है या रिपीट हो गया है। रोटेट होते होते क्या हो चुका है, रिपीट हो गया। सर आगे देखो, खाली इधर पहले था, फिर ये ऊपर चला गया, फिर देखो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, अब की बार इधर चाहिए, इधर चाहिए, तो देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरीके से आप एक एक फिगर को आप रोटेट कराना सीख जाओ तो ये क्वेश्चन जो है ना कभी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है एक मानक घड़ी के लिए जब घड़ी में ठीक 9:30 बजते हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होता है। एक बात बताओ मेरे भाई, 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे में घंटे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर घंटे मतलब आवर हैं 9, और मिनट कितने हैं, तो बेटा हो जाते हैं 30। अच्छा समय दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल, यानी कि कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण। और जब भी कोण निकालने की बात आती है तो एक फॉर्मूला लिखवाया था, 60 × H डिफरेंस 11 × M डिवाइड बाय कितने कर दो, 2। अच्छा यहाँ 6 to H का मतलब घंटे, घंटे कितना हो जाएगा, 9। ये माइनस है बेटा, अब यहाँ माइनस मैंने देखो क्यों नहीं लगाया था। अगर इधर माइनस लगाता और इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती और इसकी कम हो जाती तो कब ज़्यादा से कम की तरफ घटाते तो माइनस में आती, और घड़ी माइनस में होती नहीं है। तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब घटाना ही है, चाहे इससे ये घटाओ चाहे इससे ये घटाओ, कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। आगे आ जाओ सर, इधर आ जाओ, 11 का 11 × मिनट कितने हैं सर, 30, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड बाय कितने कर दो, 2। 9 छक्के 54 यानी 540, 11 3 33, 330। मेरे भाई यहाँ क्या कर दो, 2 का डिवाइड। सर 0 में से 0 गए, कितने बचेंगे, 0। सर 4 में से 3 गए, बचेंगे सर 1, और 5 में से 3 गए, बचेंगे 2। तो 210 में से भाई 2 का भाग दे दो तो बचेगा 105 डिग्री। मतलब जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री का बनेगा, और आंसर कहाँ पर लिखा है, बी वाले में। इन केस अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता है 105 डिग्री, तो ये होता है पहला एंगल, इसको बोलते हैं पहला एंगल, पहला कोण। दूसरा कोण निकालने के लिए टोटल जो कोण होता है 360, और 360 में से पहला कोण घटा देते 105, तो जो भी आंसर आता वो हमारा दूसरा कोण हो जाता। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये वाला होता, कोई तो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 3 का रिलेशन 24 के साथ है तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा। अच्छा इधर देखो, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करूँ, 3 अट्ठे 24, तो क्या 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करूँ, 5 अट्ठे 40, कहीं पर है, बोलो नहीं सर। अच्छा वैल्यू कितनी ज़्यादा है, देखो 100 से ज़्यादा ही है वैल्यू सभी की, और जब 100 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको, बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 9, और 9 में से 1 घटा दो तो हो जाएगा, बचेगा 8। मतलब जितना इसका स्क्वायर होता है उससे 1 घटा दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 का मल्टीप्लाई भी 3 के साथ कर दो, कितना हो जाएगा, 24। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 का मल्टीप्लाई से 1 कम कर दो, 24 के साथ कर दो बेटा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाए, 120। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी वाले में। किया क्या है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर 3 का स्क्वायर 9, और 9 से 1 घटा दो 8, 8 का मल्टीप्लाई इसी 3 से कर दो 24। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटा दो 24, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो 120 हो जाएगा। सिंपल सा था भैया, बिल्कुल सरल कहानी होती है इनकी, थोड़ा सा पैटर्न समझने की देरी है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो किसी लैंग्वेज में क्लॉक को क्या लिखा जाता है, बेटा देखो ये भी क्लॉक ही लिखा है, CLOCK, क्लॉक ही लिखा है, लेकिन हुआ क्या है, देखो ध्यान
ध्यान से। सर ये पहले लिख दिया, ये बाद में, ये पहले ये बाद में, ओ का बीच में ही है, देखो मुझे पता चला ये है। सर ये एल पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा। सर ये के पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा, यही तो लिखा है। तो लास्ट वाले में आप इन दो को पलट दो, इन दो को पलट दो, बीच वाले को एज इट इज लिख दो ए। सर इधर के आ जाएगा, इधर सी, अच्छा इधर एल आ जाएगा, इधर बी। आंसर आ जाएगा एल बी ए के सी के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एल बी ए के सी। सही है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं थी भैया, सेम ही लेटर लिखे थे। सर आपको कैसे पता था? सर इतना बेवकूफ़ थोड़ी कोई इंसान है कि भाई ये लेटर लिखें और ये लेटर आप ना पहचान पाओ। सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। उसने लिखा है व्हाट डे ऑफ वीक हैज़ 2 अक्टूबर 1869। क्या आपको बताना गया है कि 1869 सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा देखो बेटा, 2 अक्टूबर की बात की जा रही है। ये एक्चुअली में ना कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कैलेंडर का। और कैलेंडर के क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ। सर पहले लिखा है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 लिखा हुआ है। सर क्या 1869 कंप्लीट हुए? बोलो नहीं सर। कितने कंप्लीट हुए हैं? 1868 कंप्लीट हुए हैं। 1868 में मैं क्या कर लूँगा सर? 1800 तो अलग कर लूँगा और भैया 68 अलग कर लूँगा। 1800 को फिर मैं क्या करूँगा? 400 के डिवाइड कर लूँगा सर। 400, फिर इधर देखो 400, फिर इधर देखो 400, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 और फिर कितने बचेंगे? 200। कितने बचेंगे? 200। अच्छा इसका सर ऑड डेज होता है कितना? 0। 400 का ऑड डेज होता है 0। 400 का कितना? 0। और 400 का कितना? 0। 200 का ऑड डेज निकालने के लिए ध्यान से करो बेटा। 200 में 48 आपके क्या हो जाएंगे? ऑड डेज 7 का भाग दे दो 248 में। ये 48 क्यों है? देखो जब मैंने कैलेंडर पढ़ा था तो बोला था पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। 200 सालों में कितने होते हैं? तो सर 48। तो 200 प्लस 48, 248, 7 21, कितना बचेगा सर? 7 21 कितना बचेगा सर? यहाँ पर 3 बचेगा, इधर 38, 7 पंचे 35, 35 इधर कितना बचेगा? 3। मतलब इसके ऑड डेज कितने आ गए हैं सर? 3 आ गए हैं। तो इसके अनुसार लिखना है 3, है ना। आगे आ जाओ। 68 में 68 तो ज्यों के त्यों लिख दो बेटा। 68 तक जाने में कितने लीप ईयर आ रहे हैं? तो 68 में दे दो 4 का भाग। कितने का भाग दे दो? 4 का। देखो 4, तो आप सीधा लिख दो बेटा 68 में कितने का भाग दे दो? 4 का। 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 सत्ते 28, मतलब कितने आ गए? 17। कितने आ गए? 17। तो ये 17 अपन ने लिख दिए। सर दोनों को जोड़ो, 8 7 15, एक कैरी, 6 और 1 7 और 1 हो गए 8। 8 में फिर कितना भाग? इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 85। 85 में फिर 7 का भाग दो, 7 एकम 7 बते 7 दूनी 14, कितना बचेगा बेटा? 1। मतलब इसके 68 के अनुसार 1 बचा और मंथ के अनुसार या फिर 2 2 3 300 के अनुसार जो ऑड डेज बचा वो 3 बचा। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। अच्छा ध्यान से सुने रहना, इन दोनों को जोड़कर कितने लिख देना? 4। अब ये आप कर क्या रहे हैं गुरुजी? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको पूरा कैलेंडर का बेसिक आना जरूरी है। आगे चलते हैं सर। 2 अक्टूबर तक की बात की जा रही है। तो गुरुजी जनवरी, ये हो जाएगा फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर और ये अक्टूबर। सर जो जनवरी होती है वो 31 की, फरवरी बेटा 28 की, ये 31 का, ये 30 का, अप्रैल मई 31 की, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का और अक्टूबर 31 का। आप पहले वाले महीने को और लास्ट वाले महीने को छोड़ दो, बाकी सभी में दे दो 7 का भाग। कितने का भाग दे दो? 7 का भाग दे दो सर। 7 का भाग दो। लास्ट वाले के लिखना होता है बचे हुए दिन। अक्टूबर, अच्छा दी हुई तारीख, अक्टूबर कितना लिखा है? 2, तो लास्ट वाले का तो 2 ही लिखना। बोलो हाँ सर। इसमें भाग दो, कितने बचेंगे? 2। सर 31 में भाग दो 7 का, कितने बचेंगे? 3। इधर भी कितने बचेंगे? 3। इधर भी कितने बचेंगे? 2। इधर भी कितने बचेंगे? 3। इधर भी कितने बचेंगे? 2। इधर भी कितने बचेंगे? 3। इधर भी कितने बचेंगे? 0। इधर भी कितने बचेंगे? तो साहब 3 बचेंगे। अच्छा ये मैंने क्या किया है सर, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले महीने के बचे हुए दिन लिखते हैं, तो बचा पूरा जनवरी बचा है तो इसमें 7 का ही भाग देंगे। और लास्ट वाले में लिखते हैं दी हुई तारीख। अक्टूबर कितना था? 2 अक्टूबर, अपन ने 2 अक्टूबर लिख लिया। सर इनको जोड़ो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11, 11 के बाद 12 13 क्या हो गए? 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16, 16 और 3 कितने हो गए? 19 और 2 21 और ये 22 23, 23 ये टोटल हो गए। 23 में 7 का भाग दे दो, कितना बचा साहब? 7 21, बचे 2। अच्छा 2 ये हैं और 4 ये हैं, 4 और 2 कितने हो गए बेटा? 6। 6 किसका कोड होता है? आप ध्यान से सुनो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और ये संडे। ये सर मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, 3 4
5 और 6, 6 को कौन आ जाएगा? सैटरडे। आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इस कैलेंडर की ट्रिक को जानने के लिए मैंने डिटेल वीडियो डाल के रखा हुआ है। जब आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पर कैलेंडर बाय सुरेंद्र सर, तो वहाँ पर ये पूरा मिल जाएगा कि ये किया क्या गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। शिक्षक, छात्र, बैंकर, वकील, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, इंजीनियर और सैनिक एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल कितने आदमी हैं सर? 8। 8 आदमियों के लिए जगह मैं क्या कर लूँगा? 8 बना लूँगा। मैं हमेशा यही खेल अपनाता हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो पहले जगह बना लेता हूँ। और जगह कितनी चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, सभी का फेस अंदर की तरफ होगा तो कोई व्यक्ति इधर बैठेगा, इस साइड जाएगा तो वो राइट होगा, और इस साइड जाएगा तो बच्चे वो क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब आगे पढ़ के देखते हैं, ठीक है। वकील, अकाउंटेंट और इंजीनियर के ठीक बीच में बैठा है। जो वकील है ना, तो ये लिख लो वकील। ये वकील, अकाउंटेंट तो ये अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट और इंजीनियर के बीच में बैठा है तो ये हो गया इंजीनियर। लेकिन ध्यान से सुनो, हो सकता हो इंजीनियर इस साइड हो, अकाउंटेंट इस साइड हो, उसके बीच में वकील हो जाएगा। अभी एक पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के बीच में वकील बैठा है इधर, तो मैं पहले वकील को बिठा लूँ। ये अकाउंटेंट और इंजीनियर अपना स्थान बदल भी सकते हैं क्योंकि बीच में इसको चाहिए था, हो जाएगा। आगे आओ। शिक्षक अकाउंटेंट के 4 स्थान दूर बैठता है। अच्छा, ये अकाउंटेंट है तो शिक्षक 1 2 3 4, तो ये 4 स्थान दूर कौन बैठा है? शिक्षक यानी कि टीचर। आगे आ जाओ बेटा, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। आगे, वकील सैनिक के विपरीत बैठता है। अच्छा, वकील जो है ना वो सैनिक के विपरीत, तो सैनिक किधर होगा? और सैनिक के ठीक विपरीत में कौन बैठा है दोस्त? वकील बैठा है। इंजीनियर अकाउंटेंट के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। कौन? अकाउंटेंट, सॉरी इंजीनियर अकाउंटेंट के, तो अकाउंट के दूसरे स्थान पर इंजीनियर सही है, मतलब ये सही स्थान पर बैठे हुए हैं। आगे, छात्र जो है ना, स्टूडेंट, अकाउंटेंट और शिक्षक है ना, अकाउंटेंट, शिक्षक और वकील के बगल में नहीं बैठता, तो अकाउंटेंट के बगल में नहीं हो सकता, इंजीनियर के बगल में नहीं हो सकता, तो ये बैठा है छात्र। छात्र पे इधर बैठेगा। आगे बोला गया है बैंकर शिक्षक से 3 स्थान दूर बैठता है, तो शिक्षक से 1 2 3 स्थान, ये हो जाएगा बैंकर। अब बचेगा एक प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बैठा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं भाई। बैंकर के राइट और तीसरे स्थान पर, बैंकर के राइट और तीसरे स्थान पर, ये बैंकर 1 2 3, तीसरे स्थान पर इंजीनियर है। और इंजीनियर कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को बनाइए। राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, पहले इस वाले व्यक्ति को बिठाया करो। इस साइड जाओगे तो राइट और इस साइड जाओगे तो लेफ्ट। कोई दिक्कत थी? नहीं थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। बेटा आपके सामने एक सीरीज दी गई है सर, 2 3 6 10 और 18 और ये 27, इनके बीच में ना एक कोई भी नंबर गलत लिख गया, वो गलत पहचानना है। सर कैसे पहचानोगे? सीरीज है, नंबर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली प्लस होगा। सर देखो 2 और 3 के बीच में 1, 3 और भाई 6 के बीच में कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, 1 पहले डिफरेंस, फिर 3, फिर 5 का डिफरेंस होना चाहिए था ना, तो 6 और 5 11 होना चाहिए था। इधर 10 है, इधर क्या होना चाहिए था? 11। क्या होना चाहिए था? 11। क्योंकि अगर इधर 11 होता तभी तो मैं 7 प्लस करता। 1 3 5 7, तो 11 7 18, 18 और 9 27। देखो यहाँ 11 होना चाहिए था, है क्या? 10। मतलब कौन सा अक्षर गलत लिखा हुआ है? 10 वाला गलत लिखा हुआ है। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित कहता है कि वह मतलब कंचन, वह मतलब कंचन। देखो कंचन की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? रोहित ने। रोहित ने कहा कि वह जो है ना, वह मतलब कंचन, मेरे मतलब किसके? रोहित के, तो ये हो जाएगा रोहित। और रोहित लड़का है तो रोहित के लिए हम ट्रायंगल पैक करेंगे। रोहित मतलब मेरे भाई, तो इसका भाई इधर बनेगा। मेरे भाई की माँ, तो भाई की माँ मतलब इन्हीं की मम्मा है। की बेटी है मतलब इसकी बेटी ये है, तो ये है कंचन, ये है कंचन। आपसे बोला क्या गया है? कंचन का रोहित से, कंचन का रोहित से सिस्टर लगेगी भाई मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखो कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि ये जो कंचन है वो मेरे भाई की माँ की बहन है, वो बेटी है। तो आंसर हो गया ना, तो कंचन इनकी बहन ही तो है, क्या दिक्कत थी? अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान लेफ्ट ओर से 11 है। देखो ये होता है लेफ्ट, और लेफ्ट से ए का स्थान कितना हो जाएगा? 11 में। ये कौन है? ए।
फिर आ जाओ बी का स्थान राइट ओर से 12वां, बी का स्थान राइट ओर से कितना है 12वां, और ये कौन है बी। आगे बोला है सी बी और ए के ठीक बीच में बैठा है, तो बी और ए के बीच में ठीक बीच में कौन बैठा है सी। आगे बोला है साथ ही पंक्ति के राइट ओर से सी का स्थान 18वां है, पंक्ति के राइट ओर से सी का स्थान कितना है 18वां। तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो जितनी जगह इस साइड होगी उतनी जगह इस साइड होगी। सर यहाँ से यहाँ तक 12 थे और यहाँ से यहाँ तक 18, तो ये बीच की जगह कितनी होगी 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी। अब आपसे पूछा गया था पंक्तियों में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो ये टोटल जगह जोड़ लो और 1 घटा देना। सर ये है 11 और 11 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24 और 11 कितने हो गए 35। अच्छा 35 जगह में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम बैठता है हमेशा। मैंने हमेशा पढ़ाया हुआ है कि भाई जितनी जगह होती है उसमें एक व्यक्ति कम बैठता है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 34 हो गए। ये मैंने रैंकिंग वाले टॉपिक में बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके टोटल। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, 5 दोस्त हैं एस के एम ए और आर। एस के से छोटा है, जो एस है ना वो के से छोटा है। चलो जो एस है ना भाई वो के से तो छोटा है लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है। सर जो एस है ये के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, बहुत सही है। एम सबसे लंबा है तो एम को सबसे ऊपर बना दो। आगे ए के से तो छोटा है, के से छोटा कौन है ए, और एस से थोड़ा बड़ा है, और एस से थोड़ा बड़ा है, सही है। किससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं, तो देखो ए से 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। आंसर क्या आएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, हर एक टॉपिक से कवर करते हुए क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करना है। डेली आपके प्रैक्टिस सेट जी के GS के भी स्टार्ट हो गए हैं, और साथ ही आपके रागा के यानी कि रीजनिंग के भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।